जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम कंपेयर कर रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो बुक है उसके 1000 इंपोर्टेंट प्रश्न, यानी कह सकते हो लुसेंट सार कह सकते हो इसको। तो 1000 प्रश्न होगा, 3 से 4 वीडियो में ये कंप्लीट होगा पूरा। मेरे बोलने का स्पीड कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट बोले ताकि जल्दी हमारा ये कंप्लीट हो जाए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको PDF, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तीनों का लिंक है, वहाँ जरूर चले जाइएगा। इंस्टाग्राम पे तो जरूर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे, ताकि मेरे से बातचीत हो पाएगी और साथ ही वहाँ मैं इंपॉर्टेंट फोटो या लिंक जो भी होता है ना वो शेयर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथ ही कोशिश कीजिएगा ना कि अगर आपको मान लो आसान प्रश्न लग रहा है ना तो आंख बंद करके मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आप अपने मन से आपका आंसर निकलना चाहिए। तब आपका क्या उसको कहते हैं आत्ममंथन वो हो जाएगा आपका कि आपको आता है या नहीं आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया। थोड़ा जूम करते हैं पहले। आगे अपना आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। दक्षिणतम मतलब नीचे वाला, तमिलनाडु साइड में कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पूरब में जो राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे लास्ट में गुजरात। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, मधुमेह डायबिटीज जिसको कहते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम, असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि देखो प्रश्न आसान होते हैं और टाइम लग जाता है बार बार रिपीट करने से, और आप लोग कमेंट में भी कहते हो, इसीलिए मैं एक बार ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु, तमिलनाडु का है पोंगल। कमेंट बॉक्स में बताना है ओनम किस राज्य का त्योहार है। ओनम किस राज्य का त्योहार है ये आपको बताना है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? JL बेयर्ड, JL बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 1919 अमृतसर। आगे 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। और सैंडर्स ने किसका हत्या किया था? लाला लाजपत राय का। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे, मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी संतोष यादव, संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, मूल शंकर। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का, और ये आया था कालीकट। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को, गुरु नानक। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? बैसाखी, बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल, जिनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल किला शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। आगे हमारा प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। इसी में अगर विज्ञान जोड़ दे तो अटल बिहारी वाजपेयी।
संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थाई अध्यक्ष रहे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस डे। सर्वोदय का देश में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मतलब सूर्योदय के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। अच्छा, ये प्रश्न तो पूछा ही था आप लोगों से ना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। उससे पहले कोलकाता था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पावक स्टेटस इसका पैंथेरा टिग्रिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है हमारा, उसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? याद रखना, यहाँ पे गान लिखा है और ये गीत है, ठीक ना। गान होता है हमारा जनगण मन, मतलब 9 इसमें भी है, जनगण मन उसमें भी 9 है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं करना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और इसके रचयिता कौन है वंदे मातरम के? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो मेरे भाई, चैनल अगर अच्छा लग रहा हो ना, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक ना, क्योंकि बहुत जरूरी है वो। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा महात्मा गांधी को। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, जिसमें आसिन कार्तिक होता है, ठीक ना, ये महीना होता है। हम जो यूज करते हैं जनवरी फरवरी, वो होता है ग्रीगेरियन कैलेंडर। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि होती है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी जो है उसका खोज किसने किया? हेनरी बेकरल। पेस मेकर का संबंध हृदय से है, हार्ट से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। एक प्रश्न आया था एनटीपीसी में कि पीयूष ग्रंथि से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो वृद्धि हार्मोन का। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। अभी पहले थे विजय घाट, वो किनका था? लाल बहादुर शास्त्री का, और यह महात्मा गांधी का राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई से थाने तक, 34 किलोमीटर था। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ हुआ। भारत में रेल का आरंभ 1853 में 16 अप्रैल को हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे, और उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश की ही थी। हरियाणा की पहले मुख्यमंत्री पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम यूनाइटेड नेशन डे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? 15। और कितने अस्थायी होते हैं, परमानेंट? वो है 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है द हेग, जो कि हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए।
2 वर्ष के लिए। अपना भारत जो है वो भी अस्थायी सदस्य है। आगे हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ 193 नंबर का सदस्य कौन बना? साउथ सूडान, दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। विटामिन के का कमी होगा तो खून बंद नहीं होगा, क्योंकि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में, थक्का जमाने में हेल्प करता है। विश्व हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। ये हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे है, ठीक ना, 16 सितंबर को। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? ओजोन डे, ओजोन डे। और ये 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस। 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज डे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343, 343। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। 2020 में ये जापान में होने वाला था पर हुआ नहीं, कोविड-19 ड्यू टू, ठीक ना, 4 वर्षों के बाद होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को। इसी दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल का भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा, मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर ये गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। रिपीटेड प्रश्न हो गया। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन, चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का, तूफान। ऊपर जो प्रश्न था, चाइना के साथ सबसे अधिक बाउंड्री टच करता है, 14 करता है, ठीक ना, 14 देशों की जो सीमा होती है ना वो टच करता है चाइना के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछ लिया था इस बार, तो याद रखिएगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार, थार। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा, और एशिया का सबसे बड़ा गोबी जो मंगोलिया में है। और ये सहारा वाला कहाँ पे है? इजिप्ट, मतलब वहाँ पे अफ्रीका में। और थार अपना राजस्थान इंडिया में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है, असम। पृथ्वी अपनी दूरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। इसलिए हमेशा हमको हवा जो है धरती पे पूर्वा हवा और पछवा हवा देखने को ही मिलता है, ठीक ना, यही रीजन है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी, चांदी। गोबर गैस के मुख्य रूप में पाया जाने वाला मीथेन होता है, मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कहा गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक भी कह लो। आगे हमारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। आगे एक और सा भाषा, मतलब प्रश्न इसी में काउंट हो गया था कि हिंदी की राजभाषा कौन सी है, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इंग्लिश का रोमन आता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं इसको। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है अभी। अशोक का कौन सा अभिलेख जो था वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था? उसका एकमात्र अभिलेख जो था ना, और तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, एक उसमें से लिखा गया था खरोष्ठी लिपि में, और एक दो लैंग्वेज था उसका, पर एक लिखा था खरोष्ठी लिपि में, जो कि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, जैसे फारसी लिखते हैं ना वैसे लिखा जाता है। तो वो कौन सा अभिलेख था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये भी याद रखना, खरोष्ठी जो होता है ना वो दाएं से बाएं लिखा जाता है, जैसे हम लोग हिंदी बाएं से दाएं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये प्रश्न बिहार ऐसे में पूछा गया था, तो इसलिए याद रखिएगा उसको। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी जाती है? अवधी, अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयभानु हंस, उदयभानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस में हुआ था 1896 में, 1896। जबकि जो ओलंपिक खेल है वो 1900, मतलब ये राष्ट्रमंडल खेल है 1926 से। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में, हॉकी। ध्यानचंद्र। 29 अगस्त खेल दिवस मनाते हैं हम लोग उन्हीं के जन्म पे। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता गया? 1980, जब मॉस्को में हुआ था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय कहाँ पे है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। आगे ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5, 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा? माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स।
सन 2020 में ओलंपिक खेल होगा टोक्यो जापान, जो कि हुआ नहीं। सन 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया? 1900 में। 1900। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, मतलब वेदों की ओर लौट चलो, ये कहा था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम। कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा। गुर्दा, किडनी। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात थे? शहनाई। शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। रूस की हेल्प से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? हिमाद्री। हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की तुनको तवाई। जापान की जुनको तवाई। देखो मेरे भाई, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक ना? उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो वो दबा के किया करो। आगे जो हमारा प्रश्न है 140 नंबर, कोशिश करते हैं 300 तक आज हम कंप्लीट करते हैं, ठीक ना? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? यकृत को ही लीवर कहते हैं। द्रव्य किस दिशाओं में समान दाब पारित करता है? द्रव्य जो होता है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह किसके द्वारा कहा गया? पास्कल। पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ना, वो भी पास्कल का ही, पावर ब्रेक जिसको कहते हैं हम लोग गाड़ी में लगता है, वो पास्कल के नियम पे ही काम करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। इनमें से सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा हुआ। गुरु रामदास के द्वारा। कल यह प्रश्न मैं कम्युनिटी में पूछूंगा और उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक लोग सही आंसर देंगे। गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल 1913 में। सिख इतिहास में लंगर की शुरुआत किसने शुरू किया? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे आधुनिक अर्थवेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? 1951 में। 1951। चीनी यात्री हानसेन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ निगेटिव पे ध्यान करना, एनटीपीसी में ओ निगेटिव था, और ग्रहण करने वाला ए बी पॉजिटिव। तो अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। मनुष्य की शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशु में 300। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने कहा था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। खगोलीय दूरी से। और खगोलीय दूरी होता क्या है? सूर्य से लेकर सूर्य से लेकर पृथ्वी का दूरी को हम कहते हैं खगोलीय इकाई है, खगोलीय दूरी। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखना इसको। सूर्य मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट नई दिल्ली में। वही ताजमहल का आपको मिलेगा आगरा में। अच्छा, ताजमहल तो बनाया था शाहजहां ने, आगरा का किला किसने बनाया था? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के प्लेयर थे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं हम लोग। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। और भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। वेदों की ओर लौट चलो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया, दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। भगत सिंह।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, जो सबसे पहली बार 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। उसमें जो जिंदा लोग थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनको भारत रत्न मिला था। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि यूएसए का था, अमेरिका का था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, इस टाइम में इंदिरा गांधी थी 84 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और उसे कब छोड़ा गया? पहला उपग्रह आर्यभट्ट था और ये छोड़ा गया 1975 में, जिस वर्ष पहला वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, और फिर ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ 1975। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम लोग 8 मार्च को। घेंघा रोग यानी ग्वेटर रोग ये होता है आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र है। याद रखना, उसमें इंग्लिश और भोजपुरी नहीं है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनॉट। हेनरी डुनॉट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। एनीमिया। फिर से कहता हूँ मेरे भाई, अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और शेयर तो कर ही देना, ठीक है ना। जितना फैलाओगे उतना मेरा मेहनत बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को उतना फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलता जाएगा। आगे हमारा भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। दक्षेश का मुख्यालय यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। और दक्षेश में ना, सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान, और एक है अफगानिस्तान। सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। टोटल 8 हो गए। एक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, जिससे पाकिस्तान को हटा दो, टोटल 7 मेंबर है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। समझ रहे हो ना। बिम्स्टेक और सार्क में यानी दक्षिण में एक देश का अंतर है, वो है पाकिस्तान, ठीक ना। तो दोनों का याद रखना थोड़ा। भारत में तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने। वर्तमान में ये NH6 और NH7 का मिश्रण है। सॉरी, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना कितना है, ठीक ना। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, कौन सा 2 NH मिलकर ये बनाता है? कमेंट बॉक्स में बताना। दिल्ली से यहाँ कोलकाता तक ये जाता है। कोलकाता भी नहीं, आगरा तक जाता है ये कमेंट बॉक्स में बता देना आप। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी 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 बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रैकेट्स रैकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्विक एसिड स्कर्विक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए और ई, देखो पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। इसके अलावा जैसे ए, ई और एक कौन सा हो गया डी, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक गुण NaCl सोडियम क्लोराइड। हंसने वाली गैस नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड N2O। धावन सोडा या धोवन सोडा जिसे कहते हैं, वो होता है सोडियम कार्बोनेट,
और बेकिंग सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग है तो बाय लगा दिए इसमें, ठीक ना, और वैसे है तो कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्रण। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कोर्निया। कोर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। साथ ही WBC का भी, ठीक ना, बोन मैरो में ही होता है। साथ ही इसका पिलिया में भी होता है, पर बोन मैरो ही आपके ऑप्शन में आता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी। इसके जन्मदिन पे CV रमन के जन्मदिन पर 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दल में विभाजित हो गया था? तो 1907 का सूरत अधिवेशन था। ये होता है सूरत अधिवेशन। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज राजा प्रथम चोल ने। राज राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में 1542 में, राजा बिरसाल के घर में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील। ब्राजील में हुआ था वो। 23 वाला तो इंडिया में ही होगा, सॉरी कतर में होगा। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? रूस में। 2014 का कॉमनवेल्थ हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और 15 का विश्व कप आयोजित हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अभी वो होगा जो क्रिकेट वाला होगा ना, इंग्लैंड और वेल्स में होगा आगे वाला, मतलब 23 वाला, ठीक ना। संसद के दोनों 19 वाला हुआ इंग्लैंड और वेल्स में, जिसमें इंग्लैंड ही जीत गया था सुपर ओवर करके, ठीक ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो कि ओम बिरला है अभी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। GV मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अब तो वो है नहीं, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसको दर्जा प्राप्त था। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, वो कौन कहता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी ही है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किस दो नगरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किस दो सागर को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं अर्थ डे, सॉरी वो पानी डे, मतलब वाटर डे, वाटर डे। फूलों की घाटी उत्तराखंड में होता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र ये दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, जो कि यूएनओ का 193 नंबर का मेंबर है वो। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। ये होपमैन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु का से किन्हें जाना जाता है? चितरंजन दास को। चितरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। और बोलने वाली फिल्म तो कोई अकबरी था, सॉरी आलम आरा। आलम आरा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर। अच्छा ये दिया गया फीमर। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 639 लगभग होता है ये। लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, जबकि WBC का कितना होता है? 3 से 4 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसको हम कहते हैं जसद लेपन या गल्वनाइजेशन। जसद लेपन या गल्वनाइजेशन। मानव शरीर की किस ग्रंथि, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत, लीवर। और सबसे बड़ा पार्ट अगर पूछते तो स्किन, त्वचा। मानव का प्रथम तेल शोधक संयंत्र डिगबोई में हुआ था, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण
कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता लाल बहादुर शास्त्री कर रहे थे। आगे हमारा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? चीनी आक्रमण के समय 1962 में। 1962 26 अक्टूबर। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था। 712। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम कौन सा है? सिलोन। सिलोन। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली है, याद रखिएगा। और भारत का तो गंगा, याद ही रखना होगा आपको। विटामिन की खोज फंक ने किया। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकेल। याद रखना, इसमें कार्बन नहीं होता, ठीक ना। आयरन, क्रोमियम, निकेल, निकेल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधन 1893 में किया था, 93 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून, जिस दिन हम लोग मनाते हैं योगा दिवस। सैमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज करने से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। सैमन आया था कब? 1928 में। सांड्रस मारा हुआ था, याद होगा ना, 1928। और फिर उसको किसने मार दिया? भगत सिंह ने। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर के में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत। अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। तांबे का प्रयोग हुआ। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। सहतूत। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। तांबे की खान के लिए। 50 प्रश्न और कर लेते हैं, क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी जिंदा है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी हैंग करने लगता, तो मैं इसलिए 20-25 से अधिक लंबा वीडियो बनाता नहीं। चलो, अभी लगभग 7 दे रहा है, खींचते हैं इसको। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता? कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। पृथ्वी से सूर्य पर उष्मा का संचरण होता है विकिरण से। विकिरण से। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। डेसिबल। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेब पेज के प्रथम पृष्ठ को हम लोग कहते हैं होम पेज। होम पेज। गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड, कहीं कहीं 331.7 मीटर पर सेकंड रहेगा, तो उस पर टिक करना। वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है? तो शुक्र और अरुण दोनों है। शुक्र और अरुण दोनों पूर्व से पश्चिम घूमता है, और जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमता है, जिसमें हमारा पृथ्वी भी आता है। इस प्रश्न को हार्ड करके पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पे सूर्य पश्चिम में उगता है? तो वही शुक्र और अरुण। सूर्य में सर्वाधिक कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। पृथ्वी में दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? 6.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। हेली। और इसका जो पुच्छल है ना, पूछ, वो सूर्य से हमेशा दूर होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण में हुआ था। 14 मई, ये मई याद रखना, मई, ठीक ना। 18 को भी हुआ था, 11 को भी हुआ था, 13 को भी हुआ था, 5 हुआ था उसमें, ठीक ना। तो 1974 पोखरण राजस्थान, ये मई याद रखना। अक्टूबर के जिस भाग में हम स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त, कैंसर है, ठीक ना। कौन सा गैस है? रेडॉन। रेडॉन। मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। थोरियम। शरीर में सबसे अधिक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड। थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? वेल मछली। वेल मछली। ब्लड ग्रुप का खोज लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक। स्पुतनिक फर्स्ट। किस
उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? डायनमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा गया जाता है मतलब भूकंप की तीव्रता। भूपटल पर सबसे अधिक धातु कौन सा? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, जिप्सम। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फर। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध की क्रीम किस प्रक्रिया में पाई जाती है? अपकेंद्री बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी नूक है और इस पे कब्जा है डेनमार्क का। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया? नादिर शाह। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा? अरावली। उसका सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहा जाता है उसको। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का ही है, गैनामीट। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता करने के लिए उसमें कौन सा मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टाइन मेनली आपको याद रखना है, मरकेप्टाइन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन 78% है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में? ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। कंप्यूटर में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, मैं तो 50 से आगे निकल गया, चलो 75 या 400 कर देते हैं अभी। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि उसी में स्वराज की मांग की गई थी और उसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशक थे एनी बेसेंट। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, इलाहाबाद। और यह पहला जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग ही बना। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य में हुआ था? तो हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था, हैदराबाद में ही। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी थी? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप, माउंटबेटन योजना। जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ था, इसकी हत्या किसने की? उधम सिंह। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, लॉर्ड कर्जन 1905। फिर 1911 में वो नहीं, कैंसिल हो गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी 1885 में बने थे ये। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बनाए गए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है।
नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। आगे प्रश्न है हमारा, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला, और इसे लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। संविधान के किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें को, जो कब हुआ था? 1976 में। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम। होम्योपैथी के संस्थापक हैं हनीमैन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग होता है, एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु चाहिए। सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोक। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, यक्षगान। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन। रेड क्लिफ्ट भारत और पाकिस्तान। डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाक जल स्ट्रीट ये भारत और श्रीलंका। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना, खाने वाला तना। श्रव्य परिसर की ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला है? बिहार का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलने से बनता है। तो चलो 400 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। ये आप लोगों का सपोर्ट होता है कि इतना एनर्जी मिल जाता है हमको कि मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक ना। तो अपना बनाए रखना, शेयर वेयर करते रहना, जितना हो सके शेयर करो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक ना। पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तभी दूर होगा वो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।